कैसा है मेरा दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। तू कैसा है? अच्छा हो यार। लेकिन तेरी तो सुहाग रात है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार, उसी बात की तो मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट? हाँ यार, अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है। थोड़ा हिम्मत देना मुझे यार। एक मिनट रुक, तुझे मैं अभी हिम्मत देता हूँ। अरे ये ये ले। क्या? यार, ये हिम्मत भी देगा और तुझे पावर भी देगा। पक्का? ठीक है तो देख। अच्छा ये बता, तूने भाभी को देखा है? नहीं यार। और भाभी ने तुझे? नहीं ना यार। अच्छा, मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है? नहीं यार, एक्चुअली मैं कह रहा, हमारे समाज में एक रिवाज है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की शक्ल नहीं देखते, ओ तेरी की। इसीलिए। टीना, सोच क्या रहा है? पावर ले पावर। अरे पीना और मंगा दूंगा मैं। अरे नहीं यार, मुझे जाना है। अरे ठीक है, सुहाग रात तो जितना पावर रहेगा ना उतना ही मजा आएगा। अरे पी यार। कितना पावर आएगी? अरे भाई, पलंग तोड़ पावर आएगी। पी तू। तो मजा आ जाएगा। अरे पीना, अब पूरी खत्म कर दे। नहीं यार, बस हो गया। अरे टॉप टू बॉटम मार देना एक बार। पीना यार, ये दिन थोड़ी ना आने वाला है। अबे तेरी तो सुहाग रात है। जाऊंगा, छोड़ो। ठीक है, तू आराम कर। सुहाग रात है। मैं मनाऊंगा। आज के दिन शराब नहीं पी, दूध पीते हैं। लीजिए।
तुम तुम कौन हो? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। थोड़ा दोस्त के साथ में पार्टी कर रहे थे, आने में देर हो गई। झूठ बोलते हो। तुम मेरे पति हो। और रात भर जो मेरे साथ रात गुजार के गया वो कौन था? क्या? मेरे पहले कोई यहाँ आया था? हाँ तो? और उसने मेरे साथ सुहाग रात तक मनाई। अरे पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा पति मैं हूँ। मुझसे तूने शादी की है, लेकिन देखो मुझसे ना झूठ मत बोलो, ठीक है? तुम मेरे पति नहीं हो सकते। तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं यार, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन आया मेरे से पहले। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जानबूझकर मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर के साथ रंगोलियां मना रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं क्यों ऐसा करूंगी? अरे मेरी शादी तो आपसे हुई है ना। देखिए मुझे नहीं पता कि कौन आया था यहाँ पे। ये तुम्हारा पति मैं हूँ। तुम्हें इतनी तो समझ लेनी चाहिए कि मैं हूँ कि कोई और है। देखो अब इतना कुछ होने के बाद ना ये शादी का कोई मतलब नहीं रहता, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अगर आप नहीं रहेंगे मेरे साथ तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे आपको तो ये भी पता है कि मेरे माँ बाप नहीं है। और ये सब जानते हुए भी आपने मुझसे शादी की। और वैसे भी शादी से पहले मैंने आपको कहाँ देखा था जो आप मुझ पे इतनी गंदी इल्जाम लगा रहे हैं? देखो अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी गरीबी देख के मेरे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चले, और तुमने मेरी पीठ पीछे रंगरैया मनाई, वो भी मेरी सुहागरात के दिन। देखो अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम यहाँ से निकलो। बस मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा आपके अलावा? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करूंगा माफ, जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं शादी करके आपके घर पे आई थी, अब यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी इस घर को छोड़ के। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ठीक है, तुम मत जाओ, मैं ही इस घर से निकल जाता हूँ। अब रहना अकेला जिंदगी भर। नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज। प्लीज। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या हुआ? द टेंशन में क्यों है? अच्छा ये ले दारू पी पी। अब बता क्या हुआ? तू इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी तो सुहाग रात है ना? बाहर में गया ऐसी सुहागरात यार, खाने पे नहीं है मेरा आज। क्यों, क्या हुआ बताएगा? जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो कैरेक्टरलेस है, मालूम है तुझे? कैरेक्टरलेस मतलब मैं समझा नहीं, साफ साफ बता ना, तू कहना क्या चाहता है? अच्छा बताओ, कल रात तेरे साथ पीने के बाद मैं घर चला गया, अरे जाने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, किसी और के साथ स्वागत मना बैठे। ऐसा होता है क्या? यार तू बहुत गलत हुआ। लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। होगा कोई उसका यार, नहीं तो अकल रहनी चाहिए ना उसको कि शादी किससे हुई है, थोड़ा तो एहसास रहना चाहिए ना पति का। नहीं कौन का साला बात मना के चला गया, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, इतनी बर्बाद कर दूं। क्या बोल रहा है तू?
और कहाँ जाएगी वो मुझे नहीं पता, जहां जाना चाहे जा सकती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने अपने दोस्त की जिंदगी खराब कर दी, और साथ में उस लड़की की भी। उसकी क्या गलती है? वो तो अनजान थी, मैं एक नंबर का। भगवान मुझे माफ कर, मुझे कुछ आइडिया दो भगवान, जिससे मैं अपने दोस्त का जिंदगी बचा सकूं बर्बाद होने से। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो भगवान। तू 2 मिनट रुक जरा, मैं जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम में यार, पेट कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। हाँ, जाके आना। ठीक है। अब क्या लूटने आए हो? हाँ, मेरी इज्जत तो तुमने पहले ही लूट लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पे तुम? अरे तुमने मेरे घर बर्बाद कर दिया पूरा। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। अब क्या चाहते हो तुम? देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं माफ कर दूं तुम्हें? अरे तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। दारू के नशे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली आपके जो पति है ना, मेरे दोस्त है, हम दोनों साथ में ही पी रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि ना उसने आपको देखा है ना आपने उसे देखा है। बस यही सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगी, क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा लूं। वाह, तो फिर तो तुमने ऐसे मौके का फायदा इन लड़कियों के साथ उठा लिया होगा। हाँ? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे अपने दोस्त के घर उजाड़ के रख दिया तुमने। बहुत शर्मिंदा, ये मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बाद अब मुझसे माफी मांग रहे हो? क्या फायदा तुम्हारी माफी का? अरे मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं आपका घर बसाऊंगा, मैं आपसे शादी करूंगा। मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया मैं मर जाऊंगी? तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। अच्छा तो कमीने, वो तू ही था? तू कैसा दोस्त है रे? हैं? दोस्त के नाम पे धब्बा है तू। तुम जैसा दोस्त ना भगवान करे किसी को ना दे। शर्म आती है मुझे जैसे तो दोस्त बोलते हुए। मुझे बहुत बड़ी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दें। अब माफ करके भी क्या होगा? मेरा तो घर बर्बाद हो गया ना। देख, निकल यहाँ से, वरना मेरे हाथों से ना गलत हो जाएगा। चल निकल, प्लीज निकल यहाँ से। मुझे माफ करना कि मेरा ऐसा दोस्त निकला, मुझे नहीं मालूम था, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम ठीक कह रही थी, मैं ही गलत। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे।
चलो ये कीमती समय बर्बाद ना करें।